अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में एक ऐसे दिन का जिक्र है जिसका तसव्वुर ही इंसान को हिलाकर रख देता है, यानी क़यामत का दिन। ये सिर्फ किसी चीज़ के खात्मे की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक नई अब्दी हकीकत की शुरुआत है। चलें, आज देखते हैं कि कुरान इस दिन की क्या तस्वीर कशी करता है। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है इस आयत से, जो क़यामत की सारी हैबत को एक ही जुमले में समेट लेती है। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, ज़रा तसव्वुर करें, ये कोई आम दुनियावी ज़लज़ला नहीं होगा, ये पूरी कायनात के निज़ाम के ख़ात्मे का ऐलान है। अच्छा, तो सवाल ये है कि कुरान हमें ये मनाजिर क्यों दिखाता है? क्या सिर्फ खौफज़दा करने के लिए? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम अपनी असल हकीकत को पहचान सकें। ये एक झंझोड़ देने वाली याद दहानी है कि ये दुनिया और इसकी हर चीज़ फ़ानी है। ये वो दिन होगा जब वजूद की बुनियादें ही हिलकर रह जाएंगी। ज़मीन का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जो इस ज़लज़ले की गिरफ्त से बच पाए, और इंसान की बनाई हुई ऊंची से ऊंची इमारतें और कुदरत के खड़े किए हुए मजबूत तरीन पहाड़ सब के सब महज धूल का बादल बनकर रह जाएंगे। लेकिन ये तबाही सिर्फ हमारी ज़मीन तक ही नहीं रहेगी, नहीं, इसकी लपेट में तो ये पूरी कायनात आएगी। तो आइए देखते हैं कि कुरान पाक आसमानों के बारे में क्या बताता है, कि उनका क्या हशर होगा। और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, क्या इस बात का तसव्वुर भी किया जा सकता है? वो पहाड़ जिन्हें हम आज मजबूती और इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल समझते हैं, उस दिन बादलों की तरह उड़ते फिर रहे होंगे। और आसमान का क्या बनेगा? वो भी सलामत नहीं रहेगा। जब आसमान फट जाएगा, यानी कायनात का वो सारा निज़ाम जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो एक ही लम्हे में तितर बितर हो जाएगा। और आखिर में आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। यह है कायनाती तबाही का आखिरी हतमी मंजर। यहाँ कायनात की बिसात लपेट दी जाएगी और उसके बाद इंसान के असल इम्तिहान का आगाज़ होगा। अच्छा, जब पूरी कायनात का ये आलम होगा तो फिर इसमें बसने वाले इंसान की अपनी क्या कैफियत होगी? कुरान उसका भी एक एक नक्शा खींचता है। अब बात कायनात से निकलकर सीधी इंसान पर आती है। उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से, दुनिया के सबसे करीबी, सबसे गहरे और सबसे मोहब्बत भरे रिश्ते उस दिन बेमानी हो जाएंगे। हर नफ्स को, हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, किसी और की नहीं। यह आयत हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि उस दिन दुनियावी रिश्तों का क्या बनेगा। जब हर कोई सिर्फ अपने आमाल का जवाबदेह होगा, तो फिर कौन किसके काम आ सकेगा? और फिर वो मरहला आएगा जिससे फरार मुमकिन ही नहीं, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, यानी जो कुछ उनके अंदर है वो सब बाहर निकाल दिया जाएगा। हज़रत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको उठाकर एक ही मैदान में जमा किया जाएगा, अपने रब के हुजूर पेशी के लिए। ये है इस दिन का नुक्ताए उरूज, जब तमाम इंसानियत अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगी। एक ऐसी अदालत लगेगी जहां ना कोई सिफारिश चलेगी और ना ही कोई झूठा उज्र काम आएगा। जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, ज़रा इस लम्हे को महसूस करने की कोशिश करें, जहां हर शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी के आमाल के साथ तन तनहा खड़ा होगा अपने खालिक को जवाब देने के लिए। उस दिन फिर आमाल नामे पेश किए जाएंगे। जिन्हें दाएं हाथ में दिया गया, बस समझें कि वो कामयाब हो गए और जन्नत के हकदार ठहरे, और जिन्हें बाएं हाथ में थमाया गया वो नाकाम हुए और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। और ये फैसला मुकम्मल तौर पर अल्लाह के अदल व इंसाफ के मुताबिक होगा। तो इन तमाम हैबतनाक मनाजिर को बयान करने का आखिर मकसद क्या है? देखिए, कुरान हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि एक बहुत गहरा सबक सिखा रहा है। एक ऐसा सबक जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी आज की ज़िंदगी से है। कुरान का पैगाम बिल्कुल साफ और सीधा है कि इस दुनिया की गफलत से बाहर निकलो, आने वाली हमेशा की ज़िंदगी की फ़िक्र करो, अपने ईमान को मजबूत करो और अपने रब की इताअत का रास्ता अपनाओ। ये सारी बातें हमें बस ये याद दिलाने के लिए हैं कि असल ज़िंदगी तो अभी शुरू होनी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, इस अजीम दिन के लिए हमारी अपनी तैयारी क्या है? ये वो सवाल है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर कदम पर खुद से पूछते रहना चाहिए।